आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आई हूँ ठाकुर जी की अनमोल वाणियों में से और एक अनमोल वाणी, और वो वाणी है সময় কিন্তু রয় না বসে চলছে অবিরল। সময় কিন্তু রয় না বসে চলছে অবিরল। করণীয় যা এক্ষুনি করো, भविष्य यदि पाओ सुफल। अर्थात यदि हमें अपने भविष्य में सुफल पाना है, अच्छा फल पाना है, अच्छा रिजल्ट पाना है, तो आज से ही जो जो कार्य इम्पॉर्टेंट कार्य हैं उनको करते जाओ, अपने जीवन में करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यही ठाकुर जी ने हमें बताई है। इस रास्ते पे यदि हम निरंतर गति से ठीक उस घड़ी की तरह चले जो कभी रुकता नहीं, हर दुख की घड़ी में भी चलता रहता है, हर सुख की घड़ी में भी चलता रहता है, और इस तरह से निरंतर गति से आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन में उन्नति लाभ करते रहें, अपने को भी सुखी करते रहें, औरों को भी सुखी करते रहें। कबीरदास जी ने एक बात कही थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात जो कल का कार्य है उसे आज करना है, और जो आज का कार्य है उसे अभी करना है, क्योंकि क्या पता कब कौन सी प्रलय आ जाए और तब हम अपने आप को संभाल ना पाए, और वो जो इम्पोर्टेंट कार्य था हमें करना था, वो जो कार्य था जिसको हमने पेंडिंग रखा था, वो कार्य क्या पता वैसा ही धरा का धरा रह जाए। इसीलिए जो भी कार्य हमारे प्रतिदिन इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं उनको निरंतर गति से हमें बिना किसी दुख के, बिना किसी सुख के, बिना किसी टेंशन के बस कार्य को ठीक गति से करते रहना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को सक्सेस बना सकेंगे और उस मंजिल को पा सकेंगे। यकीन मानिए ये जीवन हमें बहुत ही साधना के बाद मिला है। करोड़ों जीवन को पाने के बाद, जीने के बाद हमें ये प्रेशियस मानव जन्म मिला है, और इस जन्म को पाने के बाद यदि हमने कोई ऐसे कार्य कर दिए जिसके कारण से हमारा ये जीवन विफल हो गया या परमपिता नाराज़ हो गए, तो क्या पता कल हमें ये जीवन फिर मिले या ना मिले। इसी वक्त ही सौदा खरीद कर लें, इसी वक्त ही सौदा खरीद कर लें, फिर लगना नहीं गुड़ बाजार के। क्या पता कल ये प्रेशियस मानव जन्म हमें मिले या न मिले। इसलिए इस जन्म को हमें ठीक तरीके से, ठीक गति से आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, निरंतर गति रखनी पड़ेगी। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, हर सुख में, हर दुख में हमें समान रहना पड़ेगा। और ये समान रहना केवल परमपिता को प्रतिदिन जो निरंतर भजते हैं, टाइमली प्रेयर करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, और समाज को, लोगों को एक लिमिटेशन में प्रेम करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली उनका जीवन सक्सेस होता है और उनका जीवन भी सुंदर और सक्सेस हो जाता है। आइए हम सभी ये शपथ लें परमपिता के श्री चरणों में, और उनके श्री चरणों को छू के ये शपथ लें कि प्रभु जीवन में आपको सदा मान के चलेंगे, आपकी बातों को अपने जीवन में सदा धर के चलेंगे, अपने जीवन को उन्नत करेंगे, लोगों के जीवन को भी उन्नत करेंगे, तभी ये प्रेशियस जीवन हमारा सार्थक होगा। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में सुखी रहें, यही परमपिता से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।